में हमने क्या किया था बच्चों, रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए थे, यानी कि संज्ञा से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे। तो आज उसी क्लास को हम क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 7 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में दिए गए थे। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8वें क्वेश्चन से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को आपको लिखना है और इनके उत्तर यानी कि आंसर्स को लिखकर मुझे भेजना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन से लेकर। 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8वां क्वेश्चन क्या है, सभा में कौन सी संज्ञा है, सभा में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो सभा क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा आती है, यानी कि आपको बताया गया है बच्चे संज्ञा के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये सभा क्या होता है, कौन सी संज्ञा के भेद में आता है, आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। ओके, तो आंसर्स क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको देती हूँ चारों आंसरों में से, यानी कि चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, उत्तर को चुनकर लिखना है। ओके, पहला उत्तर कौन सा है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक पहला उत्तर कौन सा है, द्रव्यवाचक। दूसरा कौन सा है, समूहवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पर पहला उत्तर हो गया, दूसरा उत्तर हो गया, तीसरा उत्तर कौन सा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। और चौथा कौन सा है बच्चा, चौथा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो सभा शब्द है यहाँ पर वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसका उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ 4 विकल्पों को दिया गया है बच्चों, चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसे क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, सोना चांदी में, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। ओके, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है, उत्तर समूहवाचक, तो ये आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसे आपको लिखना है। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा आती है, यानी सोना चांदी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, दूसरा द्रव्यवाचक, दूसरा क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक। तीसरा जातिवाचक, तीसरा क्या है, जातिवाचक। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो इन चारों में से जो सही आंसर है उसे आपको लिखकर भेजना है। ओके, आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता, ए राष्ट्रीयता, बी राज्य,
राजकीय। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है बच्चों? यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है राष्ट्रीयता, राज्य, राष्ट्र, राजकीय। ओके, तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 11वां प्रश्न, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पर्वत संज्ञा कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है? क्या करना है, आपको लिखना है। उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा। तो ये पर्वत शब्द कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है, आपको यहाँ पर लिखना है। पहला कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर 2 या 3 क्लासेस ले चुकी हूँ बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? पहला, स्थान के नाम, स्थानों के नाम आते हैं। बताया गया है आपको संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत आपको संज्ञा किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों। ओके, तो दूसरा वस्तु के नाम, वस्तु के नाम, तीसरा प्राणी के नाम, प्राणियों के, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, ये सभी अंत में ये सभी। तो सही उत्तर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चा, संज्ञा किसे कहते हैं ऑलरेडी मैं परिभाषा से आपको बता चुकी हूँ, और संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इनको भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों। तो संज्ञा किसे कहते हैं आपको बताना है। ओके, संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम और या तो फिर ये सभी। ओके, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है। इसमें से क्या करना है आपको, संज्ञा का भेद जो नहीं है उसे चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है। ओके, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बी गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनमें से क्या जो
संज्ञा का भेद नहीं है उसे क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है। इन चारों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है उसे आपको चुनकर लिखना है। ओके नेक्स्ट 14वां प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं बच्चों? संज्ञा के भेदों के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, संज्ञा के कितने भेद हैं आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो संज्ञा के भेद 5 हैं, या तो फिर 2 हैं, या तो फिर 7 हैं, या तो फिर कितने 6 हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, 5, 2, 7, 6, इनमें से संज्ञा के भेद कितने हैं या तो फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं आपको यहाँ पर सही उत्तर आपको लिखना है। ओके नेक्स्ट 15वां प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, सॉरी संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए डॉक्टर, डॉक्टर, बी कामायनी, डॉक्टर बी कामायनी, सी सुशील, और डी बचपन। ओके, तो इनमें से क्या करना है आपको, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इनमें से चारों में से जातिवाचक संज्ञा का कौन सा शब्द है आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ओके, तो फिर से मैं और एक बार आपको पुनः क्या करूंगी, आपको बताऊंगी, यानी कि रिवाइज करूंगी, क्वेश्चन को पढ़कर पुनः अवलोकन करूंगी। ओके बच्चा, तो संज्ञा के लास्ट क्लास में मैंने 7 क्वेश्चन दिए थे और आज यहाँ पर 8 से लेकर 15 तक के प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको क्या करना है, इनके उत्तरों को लिखकर यहाँ पर भेजना है या तो फिर मुझे भेजना है। ओके, तो फिर से पढ़कर एक बार सुनाती हूँ बच्चों, आप ध्यान से इन प्रश्नों को सुने। ओके, संज्ञा व्याकरण रिवीजन है ये, सरल संज्ञा प्रश्न अभ्यास 8वां प्रश्न, सभा में कौन सी संज्ञा है? सभा में कौन सी संज्ञा आती है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या तो फिर जातिवाचक। इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, जो सही उत्तर है उसे चुनकर लिखना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या है, सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? सोना चांदी में कौन सी संज्ञा आती है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है, आपको सही उत्तर लिखना है। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा क्या आती है बच्चों? राष्ट्रीयता, राज, राष्ट्र या फिर राजकीय। इन चारों में से राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा को आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट 11वां प्रश्न, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा आती है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा आती है या तो फिर पर्वत शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? पहला उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और 5वां क्या है, भाववाचक संज्ञा। ओके, समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नामों को, वस्तुओं के नाम को, प्राणी के नाम को या फिर इन सभी को? या तो फिर इन सभी को, ये सभी क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या नहीं, आपको क्या करना है, तो सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से संज्ञा का भेद
14वां प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? ओके, पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला उत्तर क्या है? 5 माने जाते हैं, या तो फिर 2 भेद माने जाते हैं, या फिर 7 भेद माने जाते हैं, या तो फिर 6 भेद माने जाते हैं। इनका सही उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है आपको लिखना है। डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर मुझे भेजना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज मैं यहाँ पर क्या करूंगी? कुछ रिक्त स्थानों को भी यहाँ पर आपको लिखाऊंगी, उसे भी आपको क्या करना है? लिखना है, यानी कि fill in the blanks। fill in the blanks, कुछ रिक्त स्थानों को भी यहाँ पर मैं लिखाऊंगी, आपको सही उत्तरों को उनकी जगह पर भरना है। fill in the blanks, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्त स्थान कहते हैं। ओके, ये पहला हो गया बच्चों। तो दूसरा क्या है यहाँ पर? उचित संज्ञा। उचित संज्ञा शब्द चुनकर, संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? fill in the blanks कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? fill in the blanks कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, फूल पर डैश बैठती है। चिड़िया या फिर तितली। इन दोनों उत्तरों में से आपको सही उत्तर को यहाँ पर क्या करना है? खाली जगह में भरना है। पहला कौन सा है बच्चों? चिड़िया या तो फिर तितली। फूल पर डैश बैठी है, चिड़िया बैठी है या तितली बैठे हैं, आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, डैश खेतों में काम करता है। डैश खेतों में काम करता है। काम करता है, खेतों में कौन काम करता है बच्चों? खेतों में कौन काम करता है? माली या फिर किसान। माली या फिर किसान, खेतों में कौन काम करता है, उसे क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मेरे चाचा जी के 2 डैश हैं। मेरे चाचा जी के दो डैश हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, क्या? बेटे या तो फिर बेटियां। चाचा जी के क्या है आपको यहाँ पर लिखना है? डैश में, यानी कि खाली जगह पर भरना है आपको। यहाँ पर मेरे चाचा जी के 2 डैश हैं, बेटे हैं या बेटियां, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट 5वां, डैश पिंजरे से उड़ गया। पिंजरे से उड़ गया। क्या उड़ गया पिंजरे से? तोता या तो फिर मैना। पिंजरे से क्या उड़कर जाता है, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तोता उड़ जाता है या तो फिर मैना उड़ जाता है, उसे यहाँ लिखना है। ओके, नेक्स्ट 5वां, चमेली का डैश होता है। चमेली का डैश होता है। चमेली का क्या
चहचहा रही है। तोते चिड़िया, तोते या फिर चिड़िया। तो यहाँ पर जो क्या हो गया कि खाली जगह भरो, यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से देखें। उचित संज्ञा शब्द चुनकर क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। ये क्या है, सभी संज्ञा शब्द हैं। ये सभी क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द हैं, जिसे आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह पर क्या करना है, भरना है। ओके, पहला फूल पर डैश बैठी है, फूल पर डैश बैठी है, चिड़िया या फिर तितली। दूसरा, डैश खेतों में काम करता है, खेतों में कौन काम करता है, यहाँ पर लिखना है, माली या फिर किसान। तीसरा, मेरे चाचा जी के 2 डैश हैं, मेरे चाचा जी के 2 डैश हैं, बेटे हैं या बेटियां, इनको यहाँ पर भरना है। चौथा, डैश पिंजरे से उड़ गया, डैश पिंजरे से उड़ गया, तोता या फिर मैना। पांचवा, चमेली का डैश होता है, चमेली का क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, पत्ता होता है या फिर फूल होता है, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। छठा, पेड़ों पर डैश चहचहा रही है, पेड़ों पर डैश चहचहा रही है, पेड़ों पर क्या हो रहा है बच्चों, तोते या तो फिर चिड़िया क्या कर रही है, चहचहा रही है, यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि खाली जगह पर भरना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये प्रश्न का रिवीजन क्वेश्चन आंसर यहाँ पर खत्म होते हैं बच्चों। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सभी को लिखकर मुझे इनके उत्तरों को मेरे नंबर पर भेजना है। ओके, तो यहाँ पर एक क्लास खत्म होता है बच्चों, फिर हम अगली क्लास में नया विषय लेकर यहाँ पर प्रस्तुत होंगे या फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।